उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में होटल में खुलेआम गुंडागर्दी, शराब का बिल थमाने पर की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के भतीजे पर फायरिंग का आरोप, अपने दोस्तों के साथ होटल में गया था लवी सिंह, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर, 2 युवकों ने कांस्टेबल की जमकर की पिटाई, सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। उज्जैन में रात के अंधेरे में बदमाशों का आतंक, घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियों में किया पथराव, दर्जन भर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में कैद मामला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चलती कार में लगी आग, कार में सवार दोनों युवकों ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 60 फीट गहरे कुएं में गिरा लड़का, कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू, खेलते वक्त हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में छात्रों के आपस में लड़ने का वीडियो आया सामने, पुलिस को देखते ही छात्र मौके से हुए फरार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिन दहाड़े बैंक में लूट, नकाबपोश बदमाश बैंक से 6,27,000 रुपए लूट कर हुए फरार। उत्तराखंड के रुड़की से दबंगई का वीडियो आया सामने, दबंगों ने प्रेमी युगल की जमकर की पिटाई, बेबस युवती को भी नहीं बख्शा। प्रेमी युगल हाथ जोड़कर दबंगों से माफी मांग रहे थे, लेकिन दबंगों ने उनकी एक नहीं सुनी, वीडियो वायरल होने पर जांच के दिए गए आदेश। उत्तर प्रदेश के बागपत से खुलेआम फायरिंग का वीडियो आया सामने, देसी तमंचे से युवक की फायरिंग, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मुंबई में कुछ जगहों पर गैस रिसाव की खबर से हड़कंप, जैम्बूर, मानखुर्द और गोवंडी में गैस की बदबू आने की शिकायत, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों को भेजा गया। महानगर गैस लिमिटेड की तरफ से बयान, अभी तक किसी पाइपलाइन के फटने की कोई जानकारी नहीं, गैस लीक होने के सोर्स का पता लगाने की हो रही है कोशिश। उत्तर भारत में आसमानी आफत का विकराल रूप, प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप, लोगों के लिए बना मुसीबत, प्रयागराज में बाढ़ से करीब 5 लाख लोग प्रभावित। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद, 8 गांव पानी में समाये, बाढ़ पीड़ितों को मदद का इंतजार। वाराणसी में राहत और बचाव काम में जुटे डीएम पर गिरी दीवार, हादसे में कोई हताहत नहीं। वाराणसी में गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए गंगा आरती का स्थान फिर बदला गया, सेवानिधि कार्यालय की छत से की जा रही है गंगा आरती। बारिश और सैलाब से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दहशत, बलिया के कई इलाके पानी में समाये, बाढ़ वाले इलाके से लोगों का पलायन। पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर लोगों को डरा रहा है, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर निचले इलाकों को खाली करने का दिया आदेश। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में गांधी घाट का किया दौरा। बिहार के बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप, निचले इलाकों में भरा पानी, जान जोखिम में डालकर सफर को मजबूर हैं लोग। कानपुर में भी गंगा नदी पूरे उफान पर, नदी में पानी बढ़ने से किनारे के इलाकों में बढ़ा खतरा। उत्तर प्रदेश के जालौर में यमुना नदी का रौद्र रूप, तटीय इलाकों में पानी का प्रचंड प्रहार, स्कूल और मंदिरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आखिरी गांव तक पहुंची सड़क, बारिश और बाढ़ की वजह से हो गई थी बर्बादी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, बीती रात शाहपुर और केरन सेक्टर में थोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेले पड़े इमरान, अब पहुंचे सऊदी अरब, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात, सऊदी अरब ने भी उठाया कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, संयुक्त राष्ट्र में नहीं उठाएंगे कश्मीर का मुद्दा, शांति, विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान की करेंगे चर्चा। यूके में लोगों से एलओसी पार करने के लिए तैयार रहने की अपील करने वाले इमरान खान का यू टर्न, कहा एलओसी पार ना करें, भारत को सख्ती दिखाने का मिल जाएगा बहाना। पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर हुआ बेनकाब, पंजाब के रहीम यार खान में हिंदू महिला से माता का जागरण कराने पर वसूला 2,000 रुपए का टैक्स। करतारपुर पर एंट्री फी को जजिया टैक्स बताने पर इमरान खान पर भड़के कैप्टन अमरिंदर सिंह, एंट्री फीस वापस लेने की मांग। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एयर स्ट्राइक पर फिर उठाए सवाल, कहा बालाकोट में नहीं मारा गया एक भी आतंकी। 6 दिनों के दौरे पर आज अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। आज चंडीगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक की करेंगे अध्यक्षता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। श्रीनगर जाएंगे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, अनंतनाग और बारामूला में दिहाड़ी मजदूरों से करेंगे मुलाकात, इससे पहले 3 बार गुलाम नबी आजाद को एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा था।
अयोध्या विवाद पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन की सुनी जाएगी दलील। राम मंदिर पर पीएम मोदी का बयान, कहा कुछ लोग बन रहे हैं बयान बहादुर, अयोध्या सुनवाई में ना डाले अड़ंगा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिली ममता बनर्जी, कहा एनआरसी से डरे हुए हैं लोग। शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी राजीव कुमार को सीबीआई ने फिर भेजा समन, आज 11 बजे पेश होने को कहा। मंदी पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, कहा देश में किसी प्रकार की मंदी नहीं। चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा अयोग्य घोषित, हाल ही में कांग्रेस में हुई थी शामिल। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को कोई राहत नहीं मिली, राउत रेवेन्यू कोर्ट ने चौथा दिन बढ़ाई चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत। कोर्ट में चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा हमारे क्लाइंट को जेल में परेशान किया जा रहा है, कई सुविधाएं हटाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के साथ 50-50 के फॉर्मूले से कम कुछ भी मंजूर नहीं। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, किसानों को मुआवजे की मांग, बाढ़ से फसल बर्बाद होने के बाद राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप। एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया होंगे अगले वायुसेना चीफ, 30 सितंबर को खत्म हो रहा है धनोआ का कार्यकाल। भगवान बद्रीनाथ के दर पर पहुंचे सेना प्रमुख बिपिन रावत, पत्नी संग किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। मिशन चंद्रयान 2 को लेकर फिर जागी उम्मीदें, नासा को मिली कुछ अहम तस्वीरें। नासा का दावा, उनके ऑर्बिटर ने लैंडर के उतरने की जगह की ली हैं तस्वीरें। मध्य प्रदेश के रायसेन में मंत्री प्रभुराम चौधरी के सामने किसानों का हंगामा, कर्ज माफी की बात पर नाराज दिखे किसान। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एमपी की सीधी में प्रदर्शन, भारतीय हिंदू सभा ने जलाया पाकिस्तान का झंडा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बदले की राजनीति कर रही बघेल सरकार, मेरे ऊपर लगे सभी आरोप हैं निराधार। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा, यूनिवर्सिटी पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़ का भी छात्रों ने किया घेराव। यूनिवर्सिटी में जाने से रोकने पर बाबुल सुप्रियो बैठे थे धरने पर, बाबुल सुप्रियो को एबीवीपी के कार्यक्रम में होना था शामिल। जादवपुर यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का छात्रों ने किया विरोध, लेफ्ट विंग के छात्रों ने लगाए गो बैक के नारे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एबीवीपी छात्रों का हंगामा, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छात्रवृत्ति न मिलने से नाराज छात्र डीएम से शिकायत करने पहुंचे थे, छात्रों ने गेट फांदकर की डीएम दफ्तर में घुसने की कोशिश। लाठीचार्ज होने के बाद छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, सैकड़ों छात्रों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी स्कूली छात्रों का हंगामा, छात्रों ने की स्कूल में अनियमितताओं की शिकायत, पुलिस ने छात्रों को डीएम से मिलने से रोका। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में पति ने पत्नी को चाकू मारकर की हत्या, पारिवारिक कलह के चलते दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई में पुलिस ने बीपीसीएल के तेल की चोरी का किया भंडाफोड़, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हजारों लीटर तेल और 3 टैंकर भी बरामद। हरियाणा के रोहतक में 10 लाख की चोरी से हड़कंप, बेटी की शादी के लिए परिवार ने जोड़े थे पैसे और गहने, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। कन्नौज में ज्वेलरी दुकान में चोरी से इलाके में हड़कंप, दुकान का ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस तफ्तीश में जुटी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली, अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार। भोपाल पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से बरामद हुई लोडेड पिस्टल, टीला पुलिस को मिली कामयाबी। बिजनौर में भीड़ तंत्र का कहर, बच्चा चोरी के आरोप में मां बेटे को पीटा, दोनों को छुड़ाने पहुंची पुलिस को भी भीड़ ने दौड़ाया, 6 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल हनी ट्रैप मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी, पुलिस को मिली 3 दिन की रिमांड, पुलिस सभी आरोपियों से कर रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद, सर्राफा व्यापारी को गोली मारकर की लूटपाट, लाखों रुपयों का सामान और कैश लेकर फरार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एटीएम और ट्रकों की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, आरोपियों के पास से 103 ट्रकों की बैटरी बरामद। मध्य प्रदेश के हरदा में किसानों ने लगाया जाम, करोड़ों रुपए को लेकर फरार व्यापारी को गिरफ्तार करने की मांग। सहारनपुर से सामने आया चौंकाने वाला मामला, एक बुजुर्ग ने अपने पोते की हत्या के बाद की खुदकुशी, घरेलू परिस्थितियों से परेशान होकर दिया वारदात को अंजाम।
राजस्थान की जयपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। खुद को बचाने के लिए होमगार्ड का जवान कार के बोनट पर चढ़ा। कार चालक होमगार्ड को बोनट पर घसीटता रहा। राजस्थान के जोधपुर में 2 मंजिला इमारत पर चढ़ा सांड। क्रेन की मदद से सांड को सही सलामत उतारा गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मानवता हुई शर्मसार। अस्पताल में महिला की मौत के बाद शव ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम नहीं, पति को रिक्शे में ले जाना पड़ा शव। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद मुजफ्फरनगर के आरटीओ दफ्तर में दलालों का जमावड़ा। लोगों की शिकायत पर प्रभारी मंत्री चेतन चौहान ने दफ्तर में मारा छापा। 2 दलालों को दबोचा। चालान से बचने के चक्कर में हादसा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वाहन चेकिंग देखकर भागा बाइक सवार। बाइक को रोकने के चक्कर में बाइक सवार और एक आरटीओ घायल। दिल्ली से सटे नोएडा में बड़ा हादसा। ट्रक और बाइक की टक्कर। संतुलन खोने के बाद बाइक के ऊपर पलटा ट्रक। मौके से बाइक सवार और ट्रक ड्राइवर दोनों फरार। मध्य प्रदेश के रतलाम में दर्दनाक हादसा। माही नदी में डूबे 3 युवक। रेस्क्यू टीम लापता युवकों की तलाश में जुटी। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में आग का कहर। पटाखा बनाने के लिए रखे गए केमिकल में लगी आग। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में बाइक और स्कूटी में भिड़ंत। हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौत। छत्तीसगढ़ में डेंगू से युवक की मौत। रायपुर के निजी अस्पताल में पिछले कई दिनों से चल रहा था इलाज। कस्टडी का रहने वाला था शख्स। अमेरिका में तूफान एमेल्डा का कहर। अमेरिका के टेक्सास से सामने आई तूफान की तस्वीरें। बारिश की वजह से टेक्सास के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे। बोलिविया में जंगलों की आग से एक फायर फाइटर का किया रेस्क्यू। दम घुटने से हुआ था बेहोश। जंगलों से अब तक कई जानवरों को भी बचाया गया। आग ने अब तक 10 लाख हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में लिया। मैक्सिको में भूकंप से निपटने के लिए चलाई गई मॉक ड्रिल। लाखों लोगों ने ड्रिल में लिया हिस्सा। साल 2017 में आए भूकंप ने मचाई थी भारी तबाही। इजरायल में नेतन्याहू के विरोधी बेनी गेंट्स ने पेश की पीएम पद की दावेदारी। चुनाव में नेतन्याहू ने खोया बहुमत। नेतन्याहू की पार्टी को मिली सिर्फ 31 सीटें। यूक्रेन में पुलिस ने एक सनकी को पकड़ा। कार सवार सनकी ने पुल को उड़ाने की दी थी धमकी। तूफान हम्बर्टो से बरमुडा में छाया अंधेरा। बरमुडा का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा। चीन की रिहाई से जल बवंडर की तस्वीर आई सामने। पानी की ऊंची ऊंची जराबनी लहरें नजर आई। चीन में स्टंट की खौफनाक तस्वीर आई सामने। स्टंटबाज बस के सहारे हवा में लटका। चलती बस में बनाया गजब का बैलेंस। ऑस्ट्रेलिया में बीच सड़क पर मगरमच्छ से हड़कंप मचा। काफी देर तक आवाजाही रही बंद। तेजी से वीडियो हुआ वायरल। गोवा में आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक। ऑटो सेक्टर को मंदी से उबारने के लिए टैक्स में हो सकती है कटौती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए 400 जिलों में लगाया जाएगा लोन मेला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सरकारी बैंक कर्मचारियों की बातचीत रही बेनतीजा। 26 और 27 को हड़ताल का किया ऐलान। बैंकों के विलय का कर रखे हैं विरोध। बैंकों की प्रस्तावित हड़ताल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा बैंक कर्मचारियों की मांगों पर करेंगे विचार। आज जंतर मंतर पर बैंक कर्मचारियों का धरना। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंदी की खबरों से किया इनकार। कहा लचीली बनी हुई है घरेलू अर्थव्यवस्था। डरने की नहीं है कोई बात। नवरात्र के मौके पर वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को तोहफा। 2 अक्टूबर से नई दिल्ली और कटरा के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कराया फोटोशूट। डांडिया खेलते हुए खिंचवाई तस्वीरें। पारंपरिक वेशभूषा में आई नजर। टाइगर श्रॉफ ने इंस्टा पर शेयर किया फिटनेस टैलेंट का वीडियो। मूव विद टाइगर से कर रहे हैं फैंस को मोटिवेट। कृति सनोन ने जिम में वर्कआउट का वीडियो किया शेयर। फिटनेस के लिए जमकर पसीना बहाते नजर आई कृति। एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी भगवानी पहुंचे वडोदरा। फैंस ने किया भव्य स्वागत। जैकी ने सबके साथ मिलकर किया गरबा। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक वीडियो। रेस्टोरेंट में लोगों के साथ किया डांस। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान ने इंस्टा पर शेयर किया वीडियो। एयरपोर्ट पर फ्री टाइम में गाने पर थिरकते हुए वीडियो शूट किया।